हाय वेलकम टू डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन चैनल विद परसू ऐप। और आज का हमारा जो वीडियो है वो एक डिस्कशन के लिए है और वो डिस्कशन है कि आखिर ये डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन क्या होता है। तो आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन क्या है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और उसमें कितने अटैम्प्ट्स होते हैं और उसको कैसे क्रैक किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन क्या होता है। तो डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन का जो सोल पर्पस है वो है डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स को प्रमोट करना और उनकी प्रमोशन एज ए असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर करना, जो कि सेंट्रल सिविल अकाउंट सर्विसेज में आते हैं और इनको रिलेवेंट रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत सेलेक्ट किया जाता है। तो इस सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए एक एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है और उस एग्जामिनेशन को ही हम बोलते हैं डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन, जिसमें कैंडिडेट्स को प्रमोट करने के बाद में असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बनाया जाता है। तो इस एग्जामिनेशन की क्या खास बात है? आखिर इस एग्जामिनेशन को कौन कंडक्ट करता है? जैसे कि बोर्ड्स के एग्जामिनेशन सीबीएसई, आईसीएसई ये सब लोग कंडक्ट करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाता है कंट्रोलर जनरल्स ऑफ अकाउंट। ये इसे सीजे भी बोला जाता है और ये साल में एक बार इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेगा। इस एग्जामिनेशन में टोटल 8 पेपर होंगे, पेपर 1 से लेकर पेपर 8 तक। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उसमें हुई है वो ये है कि 2020 के बाद में ईयर 2020 में ये डिक्लेयर किया गया कि हम इस एग्जामिनेशन को ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन किया जाएगा और सारा एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज के टाइप में होगा। लेकिन इसमें एक खास बात और है, वो इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए बहुत फ़ायदे की है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जब तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये इजी होगा, थोड़ा आसान होगा, तो आप लोग इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। आगे जानेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आखिर इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कौन कौन लोग इस एग्ज़ामिनेशन को दे सकते हैं। इस एग्ज़ामिनेशन को देने के लिए सिर्फ सेंट्रल सिविल अकाउंट सर्विसेज के लोग जिन्होंने 3 साल की कंटिन्यूस सर्विस की है और साथ ही उनका प्रोबेशन पूरा हो चुका है और डिपार्टमेंटल कन्फर्मेटरी एग्जामिनेशन भी पूरा हो चुका है। चाहे वो लोग एब्जॉर्ब होके भी आए तब भी उनका ये सारी कंडीशंस कंप्लीट होनी चाहिए, तभी उन लोगों को यहाँ पर एलिजिबल माना जाएगा। इस एलिजिबिलिटी के लिए अकाउंटेंट्स, सीनियर अकाउंटेंट्स, लोअर डिवीजन क्लर्क जिन्हें एलडीसी बोला जाता है, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, प्राइवेट सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफर्स जो कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के हैं, केयर टेकर ऑफ इनगाफ, ये सब लोग एलिजिबल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में और डिफरेंट अदर स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर भी एलिजिबल होंगे। वो उनकी एलिजिबिलिटी वहाँ के स्टेट्स के द्वारा डिफाइन की जाएगी, तो वो लोग भी इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। आगे चलेंगे कि आखिर इस एग्जामिनेशन की एज लिमिट क्या है। तो इस एग्जामिनेशन की अपर एज कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है, वो लोग जो कि पहले से इन जॉब्स में हैं और उन्हें वर्किंग क्राइटेरिया भी और उन्हें अच्छे ढंग से अपना वर्क भी आता है और वो काफ़ी कुछ जानते हैं। तो यहाँ से इस एग्जामिनेशन को देकर, जो कि एमसीक्यू टाइप है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसमें अपना लक ट्राई कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं और एक अच्छी गेजेटेड रैंक पर और एक अच्छे पे स्केल पर जा सकते हैं। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। अब आगे चलेंगे कि आखिर इसमें कितने नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स दिए गए हैं। जैसे कि हम जानते हैं इसमें पूरे 8 पेपर हैं और सारे के सारे 8 पेपर हमें 6 कंसेक्यूटिव अटैम्प्ट्स में ही क्लियर करने हैं। अगर आपने 2021 में स्टार्ट किया तो आपको अगले 6 साल के अंदर सारे के सारे पेपर 2021, 22, 23, 24, 25 और 26 इसके अंदर सारे के सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करने होंगे। अगर आपने इसमें कुछ पेपर क्लियर कर लिए और कुछ रह गए तो अगेन आपको सारे के सारे 6 साल के बाद में सारे पेपर्स दोबारा से फ्रेश तरीके से अपेयर करने होंगे, चाहे आप उनमें पास थे या फेल थे। अब इसमें कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। वो क्या है कि अगर आप कुछ पेपर पास करते हैं तो उसमें आपको एग्जाम्शन मिलता है। तो 6 साल के अंदर आपको वो पेपर नहीं करने, उसके अलावा बाकी जो 8 पेपर में से बचे हुए पेपर्स हैं वो आपको क्लियर करने हैं। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें, जैसे कि आप मान लीजिए 2021 में अप्लाई करते हैं
तो ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट होना चाहिए। 22 में सेकंड, 23 में थर्ड, 24 में फोर्थ, 25 में फिफ्थ और 26 में सिक्स अटैम्प्ट होगा। इसके अंदर ही आपको सारे के सारे 8 एग्जाम्स, 8 के 8 पेपर्स क्लियर करने हैं। मगर अगर किसी पर्सन ने 2021 में, 2021 के अंदर उसने अप्लाई किया और वो किसी वजह से उसको लग रहा है कि हाँ, मैं शायद एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा, मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, कुछ ऐसा है और मेरा ये अटेम्प्ट खाली चला जाएगा, बेकार चला जाएगा, तो वो विथड्रॉ भी कर सकता है। उस विथड्रॉल के लिए उसे सीजीए से कंफर्मेशन लेनी होगी, सीजीए को रिक्वेस्ट देनी होगी। सीजीए एडमिट कार्ड इशू होने से पहले अगर उसे अप्रूवल देता है, तब उसका विथड्रॉल एक जेन्युइन विथड्रॉल होगा और इस विथड्रॉल में उसके 6 अटेम्प्ट्स काउंट, 6 ये विथड्रॉल उसके 6 अटेम्प्ट्स में से नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर उसने 2021 में विथड्रॉल कर लिया, तो उसका जो फर्स्ट अटेम्प्ट शुरू होगा 2022 से, अगर वो वहाँ अप्लाई करता है। यानी कि 2021 में अप्लाई करने के बाद में भी अगर वो विथड्रॉल करवा लेता है एडमिट कार्ड मिलने से पहले, तो वो अटेम्प्ट उसका काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ कंडीशन तभी हो सकती है जब वो पहला अटेम्प्ट में विथड्रॉल करता है। अगर आप पहला अटेम्प्ट दे चुके हो तो बाद में आप विथड्रॉल नहीं कर सकते। फिर आपको, आप चाहे एग्ज़ाम में जाते हो या नहीं जाते हो, कंटिन्यूस 6 साल के आपके अटेम्प्ट्स चलते ही रहेंगे। तो यहाँ पर एक कैच है, इस चीज़ को हमें एकदम क्लियरली समझना होगा कि आप तभी पहला अटेम्प्ट देने जाएं जब आप पूरा प्रिपेयर कर लें, जिससे कि आप 6 अटेम्प्ट्स में बिल्कुल एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लें। तो पहले आप प्रिपेयर करें अच्छे ढंग से और उसके बाद आपको लगता है कि हाँ, अब मैंने प्रिपेयर अच्छे ढंग से कर लिया है और 6 अटेम्प्ट में दे सकता हूँ, तो ही आप वहाँ जाएँ। तो आगे देखते हैं रिजल्ट डिक्लेरेशन। किसी भी कैंडिडेट को तब पास माना जाएगा अगर वो 8 के 8 पेपर्स सक्सेसिव 6 ईयर्स के अंदर पास कर लेता है। तब ऐसे कैंडिडेट्स को प्रमोशन के लिए एलिजिबल माना जाएगा और उसके लिए उसे हर एग्ज़ाम में मिनिमम 50% सिक्योर करने होंगे। यानी कि हर पेपर के अंदर मिनिमम 50% सिक्योर करने होंगे। लेकिन अगर वो किसी डिफरेंट कैटेगरी से आता है, जैसे कि एससी और एसटी, तो उसे 50 की बजाय 45% मार्क्स सिक्योर करने होंगे। तो अगर उसके इतने मार्क्स आते हैं और 6 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स में वो सारे पेपर्स को क्लियर कर लेता है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को प्रमोशन के लिए एलिजिबल माना जाएगा और उन सब की लिस्ट बनाकर उन्हें असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट पर प्रमोट किया जाएगा। अब आगे देखते हैं कि आखिर ये एग्जामिनेशन किस मीडियम में होने वाला है। तो यहाँ पर लैंग्वेज का मीडियम जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, या तो हिंदी में पेपर होगा या इंग्लिश में होगा। ये आपको चुनना है कि आप किस में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश। अब इसमें भी एक कैच है, वो कैच ये है, कुछ लोग एक ही पेपर को आधा हिंदी और इंग्लिश में लिख देते हैं, लेकिन ये गलत होगा। अगर ऐसा किया जाएगा तो आप का जो पेपर है वो शायद इवैल्यूएट ना किया जाए। तो इसलिए जो भी पेपर आपको करना है, या तो पूरा हिंदी में करें या पूरा इंग्लिश में। किसी भी पेपर को पार्टली हिंदी या पार्टली इंग्लिश में ना करें। अब आगे चलते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, वो है कि आखिर प्रिपरेशन करने के लिए हमें कौन से मटेरियल को सेलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि प्रिपरेशन में सबसे हार्डेस्ट पार्ट यही होता है, सिलेक्शन ऑफ बुक्स और मटेरियल। अब जो मटेरियल हमें मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल मिल रहा है, सिलेबस भी इसका बहुत बड़ा है। डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन नाम के पेपर में पूरे 8 पेपर्स आपको करने होंगे और 8 पेपर्स के लिए अ नंबर ऑफ बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। और उन सब बुक्स में से आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, अगर आप सही सिलेक्शन करते हैं तो आप एक क्रिस्प और कंसाइज मटेरियल का यूज़ करके अच्छे से एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे, एक लेंथी सिलेबस को कंप्लीट करने में ही बहुत सारा टाइम लगा देंगे और आपके 6 साल ऐसे ही निकल जाएंगे। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स बुक्स के मैं बता देता हूँ, जैसे कि अकाउंट्स की बुक है, सीसीए सीसीएस रूल्स की बुक्स हैं, जीएफआर की बुक है, पेंशन रूल की बुक्स हैं। ये सारी बुक्स हैं। जैसे कि हम कुछ रिकमेंडेशन, हमें वैसे भी पता होता है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें स्वामी की हैंड बुक्स चलती हैं। उनमें से जनरल रूल्स, जनरल फाइनेंशियल रूल्स और भी अलग अलग पब्लिकेशंस हैं, उन सब पब्लिकेशंस की बुक्स अवेलेबल हैं। आपको जो सूट करता है आप उसको यूज़ करें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक पर्सन जो कि एक किसी जॉब में है, जो सुबह 9 से 5 या 9 से 6 जॉब कर रहा है और उस ड्यूरेशन में उसके पास काम है और उसे इवनिंग में स्टडी करनी है, तो वहाँ अ नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक अगर वो लेता जाए
और उन्हें पढ़ता जाए, तो वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी होता जाएगा और वो उसमें उसे बहुत सारा टाइम देना होगा, और कोई गारंटी भी नहीं है कि वो इस एग्जामिनेशन को पास कर ले इतना करने के बाद में। तो सबसे आसान तरीका क्या है? आसान तरीका ये है कि आपके पास जो भी बुक्स हैं, आप उनसे क्रिस्प मटेरियल बनाएं और कुछ टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और उन टेस्ट सीरीज में आप जितना ज़्यादा टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपका मल्टीपल चीज़ों से एक्सपोजर होगा और उन चीज़ों को आप रिवर्स स्टडी की टेक्निक से पढ़ सकते हैं। यानी कि अगर आप एक टेस्ट सीरीज़ को अपेयर करते हैं, उस टेस्ट सीरीज़ में उन क्वेश्चंस को लीजिए, उन टॉपिक्स के ऊपर जाइए और उन टॉपिक्स पर दोबारा से पढ़िए। तो एक टेस्ट को देने से आपके माइंड में एक इम्प्रेशन हो जनरेट होगा और वो इम्प्रेशन आपको बाद में उन टॉपिक्स को याद रखने में, उन क्वेश्चंस को याद रखने में फ़ायदा करेगा। That's why we at Pursue have created a real examination based test series। और यहाँ पर जो हमारी W टेस्ट सीरीज है, वो बिल्कुल एग्जामिनेशन की तरह ही होने वाले टेस्ट के जैसी बनाई गई है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको एक रियल एग्जामिनेशन का फील आएगा। यहाँ से आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके बहुत कुछ जानेंगे और उन क्वेश्चंस के ऊपर और भी आप रिवर्स प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, उन क्वेश्चंस को जाना और फिर उन टॉपिक्स के बारे में आपने बुक्स में दोबारा पढ़ा। तो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, याद रखने में आपको बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। और क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आप क्या करेंगे, यूज़ कर सकते हैं। और उन सब क्वेश्चंस को करने के बाद में आप अपने सिलेबस पे अपनी ग्रास्प देख सकते हैं और आप ये इवैल्यूएट कर सकते हैं कि कौन से एरिया हैं जहां आपको वर्क करना ज़रूरी है और कौन से पेपर्स हैं जहां पर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और कौन से पेपर हैं जहां की आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। तो इन सब के अलावा हम फिर भी आपको कुछ बुक्स बताते हैं, जो बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, आप उनको ले सकते हैं। जैसे कि लेटेस्ट स्वामी की हैंडबुक की मैनुअल और रिसीट पेमेंट्स रूल्स बाय स्वामी, सिविल अकाउंट्स मैनुअल ऑफ कंचन्स और GFR 2017। उसके अलावा टाइम टू टाइम हम इसी चैनल पे आपको बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे नोट्स, मैनुअल्स, इन सब के बारे में और इनको कैसे पढ़ना है, इनमें से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये सब हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। टिल देन, स्टे कनेक्टेड टू अस और कीप वॉचिंग दिस चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ओके, बाय बाय।